का जो संविधान है हर व्यक्ति को आज़ादी देता है, चाहे वो कैसे ही कपड़े पहने, कैसे ही रहे, या मूछें रखे, अपने बाल कैसे भी रखे। लेकिन क्या कारण है कि कुछ विशेष वर्ग के लोग जो अपने आप को उच्च जाति का और कहते ये हैं, जो जितेंद्र मेघवाल जी है, इससे पहले बहुत कांड हुए हैं। आपने हाथरस कांड देखा होगा, उसमें रातों रात एक दलित समाज की बेटी को जिंदा जला दिया। क्या उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। लगातार जो लोग कहते हैं कि आज देश से जाति व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की घटना आई है, और ये घटना पहली बार नहीं है जिस तरह से जितेंद्र मेघवाल को मूंछों के कारण जान से मार दिया गया। इससे पहले बहुत सारी घटनाएं राजस्थान में हमें देखने को मिली है, चाहे दलितों का घोड़ी पर चढ़ने वाली घटनाएं हो, या जिस तरह से मूंछों की घटनाएं हो, या बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से लगातार राजस्थान में अत्याचार शोषण हो रहे हैं उसकी घटनाएं हो। आज जो लोग कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, मेरे साथ में भाई जी, उनसे जानना चाहूंगी। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, बकरवारा गांव में। ये राजस्थान में घटना हुई है, मुझे इस पे बहुत ही खेद है। जो भाई मूछ मूछ रखने पर उसकी हत्या कर दी गई। आज के टाइम में हमारे देश को आज आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, मगर आज भी ऐसा है कि दलित को के साथ अत्याचार होता है। और फिर सरकार कहती है कि भाई हिंदू बन जाओ, हिंदू बन जाओ। अब एक हिंदू हिंदू पर अत्याचार करता है और फिर हिंदुत्व का रोना रोता है। आपने देखिए एक फिल्म भी आई है, द कश्मीर फाइल कुछ करके ऐसी आई है। उसमें कश्मीरी पंडितों का इतना दर्द दिखा रखा है, हद से ज़्यादा। कभी आप शुद्ध दर्दा राइज फिल्म देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई अत्याचार क्या होता है। आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा, ऐसी फिल्म है वो। अगर फिल्म इतिहास बताती है ना लोगों का, तो फिर शिक्षा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज्योतिबाई फुले के बारे में किसी से पूछ लो, कोई नहीं जानता उनको। सावित्रीबाई फुले के, फातिमा शेख, ये सब लड़े हैं, अपनी शिक्षा के लिए लड़े हैं। अगर हमारा देश शिक्षित नहीं होगा ना, तब तक ऐसे ही अंधविश्वास में से जकड़ा होगा हमारा देश। और आने वाले टाइम में आपको बता देता हूँ, इससे भी बुरा हाल होगा। और आज ज़्यादा दूर मत जाओ, ये दिल्ली है, दिल्ली। दिल्ली में भी आज इतना छुआ-छूत है, हद से ज़्यादा। किस तरह का छुआ-छूत है दिल्ली में? अब आप देख लो, यहाँ पे भी अब कास्ट वाइज सिस्टम चल रहा है। अब जैसे अब यहाँ पे ऐसी वो है, सीट है, ऐसी सीट हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई ऐसी सीट होगी है, यहाँ पे अब 80% वोट नहीं पड़ेंगी। जैसे कि भाई वोट का होता है कि भाई हम क्या वोट देंगे। अब भाई खटीक हो गए, या भाई कोई जैसे ऐसी कास्ट का कोई भी इलेक्शन लड़ता है, तो आप यहाँ पे इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे कितनी वोटें पड़ेंगी। अगर आप जनरल सीट करवाओ, वहाँ यहाँ पे 90% वोटिंग होती है, मगर अब आप ऐसी सीट है और यहाँ पे देखना कितने परसेंट वोटिंग होगी। इससे आपको पता चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30-50% वोटिंग होगी, इससे ज़्यादा वोटिंग नहीं होगी। मतलब ऐसे कैंडिडेट को जो जनरल लोग होते हैं वो वोट नहीं करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम घूमते हैं, हम जाते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, हमें भी पता होता है। हम जाते हैं, बात करते हैं लोग बाग ऐसे। तो ये चीज़ें देखो, सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के बारे में सोचना है, कहीं दूसरे के बारे में तो सोचना ही। हमें यहाँ पे कमाना और यहीं पे खाना है। देखिए, सबसे पहले देश हित है। जी, भारत का जो संविधान है हर व्यक्ति को आज़ादी देता है, चाहे वो कैसे ही कपड़े पहने, कैसे ही रहे, या मूछें रखे, अपने बाल कैसे भी रखे। लेकिन क्या कारण है कि कुछ विशेष वर्ग के लोग जो अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं, वो सिर्फ दलितों को मूछ रखने पर मार देते हैं? ये देखो, ये ठीक नहीं है। जैसे कि हम सबसे पहली बात, दलित कोई नहीं है। या तो भाई हम इस देश के मूल निवासी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वो भी तो बहुजन समाज से थे, मगर उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया। उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार हुआ, उन्होंने एक संविधान लिखा, सबको समानता का अधिकार दिया। लिखा ना, तो क्यों? क्योंकि उनके मन में द्वेष नहीं था। सबको ये द्वेष निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कभी किसी का गलत नहीं सोचा। और सबसे ज़्यादा फ्रीडम जो दी है, औरतों को दी है। आपको पता है, या आज औरतें खुल के नौकरी कर रही हैं, हर एक जगह जाती है, हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ये सब बाबा साहब की देन है। अगर आज आप बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ते हो, आने वाले टाइम में आपको इसका खाजियामा भुगतना पड़ेगा। वो आप समझो कैसे, क्योंकि नौकरियां अब सरकारी नहीं रही, सब प्राइवेट होने जा रही है। कोई अपने मान लो घर की जब औरतें हैं, वो बोलते हैं चलो भाई आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, हम करवा देंगे। प्राइवेट की कोई करवा के खुश नहीं है। और ये जो जितेंद्र मेघवाल जी है, इससे पहले बहुत कांड हुए हैं। आपने हाथरस कांड देखा होगा, उसमें रातों रात एक दलित समाज की बेटी को जिंदा जला दिया। क्या उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? हमारे यहाँ पे ये चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है, जातिवाद। अब आप दूर मत जाओ। अब मुझे एक यहाँ पे मैंने प्लॉट है मेरा चंचल पार्क में, वहाँ पे मुझे एक मिला। वो क्या कहता है कि भाई हम
इस समाज को, मैं नाम नहीं लूँगा किसी समाज को, क्योंकि हमारे किसी समाज या किसी जाति या किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, हमारे उनकी सोच से लड़ाई है, हमें उनकी सोच बदलनी है। ना तो हम किसी की जाति बदल सकते हैं, मगर उनकी जो सोच है, जो गलत सोच है, हम उसको बदल सकते हैं, उसकी सोच को अच्छा कर सकते हैं। बाबा साहब का भी यही कहना था कि हमें इंसान से नहीं, डॉक्टर जब होता है वो बीमारी से लड़ता है, ना कि इंसान से। तो हमें भी इनकी जो सोच है ना गलत, उनसे लड़ना है, ना कि उस इंसान से लड़ना है। तो वो कहते हैं कि भाई मायावती जी के बारे में बोल रहा था कि भाई ऐसे-ऐसे मायावती ने क्या कर दिया। तो भाई शिक्षा के लिए तो भाई जो मायावती जी ने किया है, वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं किया होगा शायद, मेरे ख़्याल से तो। और भाई सारी सरकारें आती हैं और सब करके जाती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जातिवाद। जातिवाद सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। और रही आरक्षण की, आरक्षण तो ना बराबर है। क्यों? क्योंकि आरक्षण से आप एक वैकेंसी देखोगे कभी निकलेगी, तो 100 आदमी आरक्षण से भरते हैं, मगर एक वैकेंसी होती है। और फिर भी बदनामी किसको? भाई आरक्षण से। देश खोखला कर रहा है, आरक्षण खोखला नहीं कर रहा। देश को आप बैंक में से पैसा कितने लेके भागे हैं, आप देखो। अगर कोई भी एक एससी कास्ट का हो या कोई एससी एसटी समाज का हो, आप छानबीन करो, क्योंकि ये जो अत्याचार होते हैं ना, ये ठीक नहीं है। बस हमें भाईचारा बढ़ाना है, और भाईचारा ऐसे नहीं बढ़ेगा कि भाई आप जब मुसलमानों से लड़ना है तो दलित, हिंदू, और भाई अपने वैसे कोई भी चीज़ हो तो उसमें भाई दलित। तो कुछ कहते हैं कि भाई जिसका जो काम है वही करेगा, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र है, बाबा साहब ने इसका संविधान लिखा है, और ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा।